इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप इन पाइथन। वैसे तो पाइथन के अंदर दो स्टेटमेंट होती है, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप, मगर आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप। और फॉर लूप, अब फॉर लूप होता क्या है, ये लूप स्टेटमेंट यूज क्यों होती है। अब देखें, मान लो कि अगर आपने आई लव पाकिस्तान 1000 दफ़ा लिखना है तो आप लोग क्या करोगे। जनरली हम लोग क्या करते आ रहे हैं, प्रिंट हेलो पाकिस्तान या हाई पाकिस्तान, प्रिंट हाई पाकिस्तान, हम लोग इस तरह से लिखते आ रहे हैं। तो अगर हमें 1000 दफ़ा आई लव पाकिस्तान लिखना है तो हमें 1000 दफ़ा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इससे कोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट होती है, जिसका एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रेंज। अब रेंज फंक्शन क्या करता है, जिसके ज़रिए आप लोग डिफाइन करते हो कि आपको कितनी रेंज ऑफ नंबर चाहिए। अब रेंज यानी कि नंबर, कि कितनी रेंज के नंबर चाहिए, कि क्या चीज़ आप लोग प्रिंट करवाना चाहते हो। अब जो रेंज स्टेटमेंट होती है ना, यानी कि जो लूप स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर आप लोग टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हो। मगर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेंज फंक्शन, और रेंज फंक्शन किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करोगे। तो मैं रेंज फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन की जो गिनती स्टार्ट होती है ना, लाइक हम लोग जो नॉर्मल 1 2 3 4 लिखते हैं गिनती, पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गिनती स्टार्ट होती है 0 से। यानी कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, 100, 1 2 3 4 इस तरह से गिनती पढ़ते हैं या गिनती लिखते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर पाइथन के अंदर गिनती 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4, तो इस तरह से स्टार्ट होती है। तो ये एक तरह की कंडीशन समझ लें, क्योंकि रेंज फंक्शन के ज़रिए हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इस ज़ीरो को समझ गए ना, तो आप लोग इजीली पाइथन के अंदर लूप स्टेटमेंट को समझ जाएंगे। तो अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम, लाइक लेस कोड के अंदर मल्टीपल रिपीट करवा सकते हो। और इस वीडियो के अंदर रेंज फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग कैलकुलेशन भी, हम लोग एक टेबल भी बनाएंगे। टेबल का मतलब 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से लेकर 10 का टेबल भी बनाएंगे। किस तरह से आप लोग टेबल भी बना सकते हो, और किस तरह से आप लोग 1000 दफ़ा हेलो वर्ल्ड या कोई भी चीज़ आप लोगों ने प्रिंट करवानी हो तो किस तरह से करवा सकते हो, या फिर चीज़ों को लूप में चला सकते हो या चीज़ों को रिपीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लूप्स रेंज फंक्शन को इन पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेंज। अब रेंज को किस तरह से लिखते हैं, अभी देखेंगे। रेंज फंक्शन है वो किसी भी चीज़ की रेंज निकालने में हेल्प करता है। मान लो कि अगर आप लोगों ने 100 तक नंबर प्रिंट कराने, तो ये क्या करेगा, आप रेंज फंक्शन का यूज़ करके 100 तक नंबर प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप लोगों ने रेंज फंक्शन के जरिए कोई 100 दफ़ा आई लव पाकिस्तान या कोई स्ट्रिंग रिपीट करवानी हो, तो उसे आप लोग रेंज फंक्शन की मदद से करवा सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं जो लूप या फिर वाइल लूप का जो कंसेप्ट है ना, जो वीडियो के शुरू में हम लोगों ने समझा, ये है रिपीटेशंस का। आप लोग कितनी भी दफ़ा किसी भी चीज़ को रिपीट करवा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा वाइल लूप एंड रेंज फंक्शन। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, जो पाइथन के अंदर गिनती स्टार्ट होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है। लाइक जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, वो लाइक नॉर्मल हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, लेकिन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो स्टार्ट करता है 0। वो स्टार्ट करता है 0 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वो स्टार्ट करता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना कि जब भी आप लोग पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट करवा रहे हो या कोई चीज़ रिपीट करवा रहे हो, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ऐसे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लूप चला कर देखते हैं। तो लूप चलाने के लिए, यानी कि लूप को समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल देंगे। आप वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हो, आई जेड, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन वो गिनती के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इतना आपको पता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आई एक वेरिएबल दिया फॉर लूप, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे इन का, और यहाँ पर आप लोग रेंज फंक्शन का यूज़ करोगे। अब रेंज के अंदर आप लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लाइक मैंने 5 दिया, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक, यानी कि एक नंबर कम मुझे प्रिंट करा कर दे देगा। अब
फॉर लूप इन रेंज कंप्लीट है। अगर हम लोग इसे प्रिंट करें तो प्रिंट करने के लिए हम लोग आई वेरिएबल का यूज़ करेंगे। और अब इसे हम लोग अगर रन करें तो यहाँ पर देखें इसने 0 से लेकर 4 तक हमें नंबर प्रिंट करा दिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाइथन के अंदर जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, नहीं। पाइथन के अंदर जो गिनती स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए जैसे यहाँ पर मैंने 5 दिया तो इसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 4 तक मुझे प्रिंट करा दिया। तो ये देखें 1 2 3 4 5 इस तरह से इसने मुझे 5 तक प्रिंट करवा दिया। और इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो, लाइक अगर यहाँ पर इस तरह आप लोग मल्टी लेवल को भी समझ लें, लाइक अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 1 से लेकर 5 तक गिनती प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर आप लोग एक से लेकर 5 नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे 1 से लेकर 6 का। तो अब क्या करेगा, यानी कि एक चीज़ का इंक्रीमेंट आप लोगों ने कर दिया, तो अब ये मुझे 1 से लेकर 6 तक प्रिंट करा कर देगा, यानी कि 5 मुझे प्रिंट करा कर देगा, 1 2 3 4 5। तो वेट, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने इसको कह दिया एक चीज़ का मैंने इंक्रीमेंट किया कि भाई तुमने जो गिनती स्टार्ट करनी है वो 1 से स्टार्ट करनी है। तो इसने क्या किया, 1 से लेकर 6 तक मैंने वैल्यू दी, तो इसने मुझे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवा दिया नंबर। तो इसी तरह अगर आपने भी, अगर आप चाहते हो कि आप लोग जो नॉर्मल हम लोग एक गिनती पढ़ते हैं 1 से लेकर 100 तक, या 1 2 3 4, इस तरह आप लोग पाइथन के अंदर चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप लोग यूज़ करोगे 1 से, यानी कि एक चीज़ का इंक्रीमेंट करोगे पाइथन के अंदर, वो चीज़ आपको प्रिंट करा कर दे देगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने 5 लिखा था तो इसने मुझे 4 तक प्रिंट करवाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ का इंक्रीमेंट किया तो इसने क्या किया, 6 तक मुझे चीज़ों को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर आप लोग ट्रिपल वैल्यू को समझना चाहते हो, लाइक यहाँ पर मैंने 1 दिया और यहाँ पर मैंने वैल्यू 6 दे दी और यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेकर यानी कि 1 को प्रिंट करेगा। और यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 दिया है तो 2 का मतलब क्या हुआ, 3, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना पाइथन के अंदर जो गिनती स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या करेगा, एक ये हमें देगा वैसे का वैसा, और यहाँ पर 2 है, हम लोगों ने 2 वैल्यू दी है, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोगों ने इसको वैल्यू दी है 3। पाइथन इसको 2 को क्या समझेगा, 3। जैसे 0 को जैसे हम लोग 1 देते हैं तो पाइथन इसको क्या समझता है, 0। इसी तरह हम लोग 2 देंगे तो पाइथन इसको 1 समझेगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू दी है तो पाइथन इसको क्या समझेगा, 3। तो अभी मैं इसको प्रिंट करवा कर देखता हूँ, तो ये हमें प्रिंट करवा कर देगा 1 और 3 और 5। यहाँ पर देखें 1 3 और 5, इसे मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो ये थे नंबर, किस तरह से आप लोग नंबर को रेंज के अंदर प्रिंट करवा सकते हो। और अगर मान लो कि यहाँ पर लाइक मैं 1000 दफ़ा आई लव यू पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ, या 1000 नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ क्या करूँगा, 1001, क्योंकि मुझे 1000 पूरा नंबर चाहिए तो मैं 1 का इंक्रीमेंट करूँगा। और जैसे ही यहाँ पर इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे 1000 तक नंबर प्रिंट करा कर दे देगा। तो यहाँ पर देखें ये चलता ही जाएगा जब तक 1000 कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें ये चलता ही जा रहा है, और यहाँ पर देखें इसने 1000 नंबर मुझे प्रिंट करवा कर दे दिया। लेकिन अगर यहाँ से मैं 1000 को हटा दूंगा और यहाँ पर 0 दे दूंगा, यानी कि पूरा 1000 दूंगा, तो ये मुझे क्या करेगा, 99 तक प्रिंट करवा कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे सिर्फ 99 तक ही प्रिंट करवा कर देगा। आप लोगों के सामने ये लूप चल रहा है और यहाँ पर देखिए इसने सिर्फ 99 तक ही प्रिंट करवा कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, इसलिए यहाँ पर मैंने 1001 इसलिए यूज़ किया कि वो स्टार्ट तो 0 से करे मगर मुझे 1000 वैल्यू चाहिए, तो उसने मुझे क्या किया, 1000 वैल्यू दे दी। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन इन पाइथन। तो अगर आप लोगों ने इसी तरह कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो पाइथन के अंदर, मान लो कि मुझे 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है आई लव यू पाकिस्तान, तो यहाँ पर हमारी वेरिएबल ऐसे ही रहेगा फॉर इन रेंज, और इसके अंदर प्रिंट आई आएगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा। लाइक अगर कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी हो, यानी कि रिपीट करवानी हो, या कोई भी वैल्यू लिखनी हो 1000 दफ़ा, यहाँ मान लो कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ आई लव यू पाकिस्तान, तो ये क्या करेगा, आई लव यू पाकिस्तान को पूरे 1000 दफ़ा प्रिंट करा कर देगा मुझे। अगर इसे मैं रन करूँ यहाँ पर
ओके, तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, 1000 दफ़ा मुझे आई लव यू पाकिस्तान लिख कर दे देगा। तो यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने आई लव यू पाकिस्तान पूरे 1000 दफ़ा इसने मुझे लिख कर दे दिया, आप लोग गिन भी सकते हो। तो ये लूप फंक्शन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी कोड अगर हम लोगों ने चीज़ों को रिपीट करवाना हो तो लेस कोड के अंदर वो चीज़ हम लोग कर सकें। अगर हम लोग आई फॉर इन रेंज फंक्शन को नहीं यूज़ करते, इस वैल्यू को ना यूज़ करते, तो हमें इस तरह से अगर 1000 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करवाना होता तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता, आई लव यू पाकिस्तान प्रिंट, आई लव यू पाकिस्तान प्रिंट, आई लव यू पाकिस्तान, यानी कि प्रिंट फंक्शन का 1000 दफ़ा यूज़ करना पड़ना था, जिसकी वजह से क्या होना था, हमारा कोड हो जाना था बहुत लंबा। इस तरह से देखें, अगर मैं इस तरह से नॉर्मल कोड लिखता ना तो 1000 दफ़ा मुझे लिखना पड़ना था आई लव यू पाकिस्तान। ये अभी दो दो टाइम हुआ है। लेकिन प्रिंट फंक्शन, ये फॉर इन रेंज फंक्शन की क्या खासियत है कि कम कोड के अंदर हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर इन रेंज फंक्शन इन पाइथन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको टेबल प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ। लाइक अगर आप लोगों ने टेबल प्रिंट करवाना हो, यानी कि 2 का पहाड़ा अगर आप लोगों ने प्रिंट करवाना हो 0 से लेकर 10 तक, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ए, हम लोग वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम लोग रेंज का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक का इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि 10 तक में प्रिंट करवाना है, 2 से लेकर 10 तक, 2 1 2 2 2 4, इसी तरह 2 10 तो हमें यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा, यानी कि 11 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट के अंदर हम लोग, क्योंकि हमें 2 का पहाड़ा जरूर करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग लेंगे और इसके अंदर हम लोग 2 को पास करेंगे। और इस 2 के अंदर क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ज़र्ब करना है, तो इसके लिए हम लोग ज़र्ब का साइन भी यूज़ करेंगे। और ज़र्ब किससे करवाना है, हमें ए से। तो हम लोग जो जिससे हमें ज़र्ब करवाना है ना, तो वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पर देंगे। ए हमारा वेरिएबल है जिससे हमें ज़र्ब करवाना है। तो यहाँ पर इसी तरह हमें इज इक्वल टू भी चाहिए, क्योंकि 2 1 2 तो बराबर भी आता है, तो यहाँ पर हम लोग बराबर का भी यूज़ करेंगे। और इसी तरह हमें इन दोनों को ज़र्ब करवाना है, यानी कि मल्टीप्लाई चीज़ें करवाना है, तो ये क्या करेगा, ए मल्टीप्लाई एक मिनट, यहाँ पर हम लोग 2, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए, यानी कि 1 से लेकर ये 10 तक जो वैल्यू आएगी, ये क्या करेगा, उससे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करता रहेगा और हमारा जो आंसर होगा वो हमें दे देगा। अगर मैं इसी चीज़ को रन करूँ तो ये क्या करेगा, पूरे 2 का भाड़ा मुझे रन करके दे देगा, सॉरी रेंज के। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आपके स्पेलिंग गलत हो गए तो ये चीज़ें रन नहीं करेगा। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड यू कैन सी। तो यहाँ पर देखिए इसने 2 तक पहाड़ा हमें रन करके दे देगा। मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है, यहाँ पर देखें ये हमें 2 का पहाड़ा रन करके दे रहा है, 2 1 2 2 2 6 2। यहाँ पर देखें 2 2 2 2 बार 4, 2 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 12, 2 6 12, 2 10 20। तो इस तरह से आप लोग पाइथन के अंदर टेबल को प्रिंट करवा सकते हो। और अगर इसी को आप लोगों ने उल्ट करना हो, यानी कि ये तो था ना हमारा पॉजिटिव, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो 10 दफ़ा 20, 2 9 बार 18, 2 8 बार 16, यानी कि नेगेटिव भी ये प्रिंट हो, यानी कि उल्टा प्रिंट हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो अभी अगर हमें इन चीज़ों को रिवर्स करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे, मान लो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर एन, हम लोग यहाँ पर एक फॉर एन रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। और मान लो कि मुझे अभी 10 से 0 तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो अभी हम लोग यहाँ पर 10 देंगे। पहले हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, एक चीज़ का इंक्रीमेंट किया था, 1 से लेकर 11 तक वैल्यू लिखी थी, तो हमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू मिली थी। लेकिन अब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स के केस में क्या होगा, हम उस चीज़ को उल्ट करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर -1 का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिवर्स के केस में हमें माइनस का यूज़ करना पड़ता है। और क्योंकि मुझे -0 तक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं -2 का भी यूज़ करूँगा। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे एन को, क्योंकि हमारा एन एक वेरिएबल है। और अगर हम लोग इससे रन करें
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ हमारी रिवर्स हो गई, 10 8 7 6 4 2 1। इस तरह से आप लोग चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने फॉर लूप को समझा और इसके अंदर रेंज फंक्शन को समझा कि किस तरह से अगर आप लोगों ने कोई भी वैल्यू की किसी भी वैल्यू की रेंज मालूम करनी हो तो आप लोग इस तरह से रेंज फंक्शन और फॉर लूप का यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग व्हाइल लूप को समझेंगे। फॉर लूप के अंदर और रेंज फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोगों ने नंबर्स को प्रिंट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नंबर ही प्रिंट करो, आप लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हो। हम लोगों ने दो चीज़ों का इंक्रीमेंट करके देखा और चीज़ों को रिवर्स करके देखा। ये था हमारा फॉर लूप और इसके अंदर रेंज फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।